तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक जो है वेक्टर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर का टॉपिक है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए, इससे पहले मैं 2 करा चुका हूँ, ये हमारी लास्ट न्यूमेरिकल वीडियो है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये कोई पार्टिकल्स है मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि कोई पार्टिकल्स इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव्स कर रहा है। सपोज करा ये एक्स प्लेन है और ये वाई, इसके अंदर ये पार्टिकल्स कोई मूव्स कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है ऑफ अ फोर्स डैट इट्स लीनियर मोमेंटम, अभी उसका लीनियर मोमेंटम ये दिया हुआ है इतना, ठीक है। वेयर ए एंड के आर कांस्टेंट है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम, तो देखिए एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम जब हम निकालते हैं तो फोर्स और मोमेंटम जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। अभी इसका एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए मोमेंटम क्या है, मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोमेंटम तो मोमेंटम होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए अब जो इक्वेशन हमको दी हुई है ये टाइम के रेस्पेक्ट में दी हुई है, ठीक है। अब के और टी कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी कर दें डी पी अपॉन डी टी, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये वैल्यू हमको फोर्स डिनोट करेगी, ठीक है। फोर्स करा, ए कांस्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन का। तो देखिए कॉस एक्स का इक्वेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स, तो ये होगा माइनस आई कैप, और यहाँ बचेगा के, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो के कांस्टेंट है। कॉस का कितना हो जाता है? साइन के टी, ठीक है। ये हो गया प्लस, अब यहाँ माइनस है, साइन ओमेगा टी, साइन टी का डिफरेंशिएट करते हैं इसके रेस्पेक्ट में तो ये होता है कॉस थीटा, यानी कि सीधा सीधा रह जाएगा ये हमारा कॉस के टी। और सिमिलरली के टी का करेंगे तो यहाँ पर एक हमको के मिलेगा, और ये किसके रेस्पेक्ट में? जे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो फोर्स की इक्वेशन क्या हो गई? फोर्स की इक्वेशन हमको कुछ ऐसे मिलेगी, माइनस ए, माइनस ले लिया कॉमन और यहाँ से के कॉमन ले लिया, माइनस ए के। अब अंदर बचा सीधा सीधा आई कैप साइन के टी प्लस कॉस के टी, क्योंकि हमने वो तो कांस्टेंट ले चुके हैं, ठीक है, के। अब हमको क्या निकालना है? एफ डॉट पी निकालना है, ठीक है। एफ डॉट पी जब हम फाइंड करेंगे यहाँ से एफ डॉट पी, तो ये हमको कुछ मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब ए के करा हमने, ये सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली, ए आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी, ये हमने लिख लिया। अभी इसके बाद हमें क्या लिखना है? पी की वैल्यू लिखनी है, तो मैं डॉट लगा के पी की वैल्यू जो आई है यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि डॉट, यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है और डॉट माइनस कितना मिला था हमको? ए के, और ये अंदर हमारा कितना बचेगा? ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, कॉस के टी आई कैप माइनस, ये तो हमने पहले भी लिख ली, एफ की पी की इक्वेशन लिख ली है हमने, अभी हमको एफ की लिखनी है, ठीक है। तो माइनस ए के आई, यहाँ पर है हमारा साइन, साइन के टी और प्लस कॉस के टी, देखिए, ठीक है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ में होता है, जे का जे के साथ में होता है, बाद बाकी टर्म्स जीरो हो जाते हैं। इस ए का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर इंटू के, यहाँ पर सीधा सीधा इतना बचेगा। अब ये कितना हो गया? आई का आई के साथ में करा तो ये हो गया 1, यानी कि कॉस के टी देन साइन के टी प्लस, ठीक है। अभी प्लस लगा रहे हैं, साइन का करेंगे कॉस के साथ में, तो ये काय का है? ये हमारा प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, माइनस कॉस के टी और साइन के टी। अब देखिए साइन के टी और कॉस के टी दोनों कितने हो गए? ज़ीरो हो गए, एक जैसी टर्म है, माइनस ए स्क्वायर इंटू के इंटू ज़ीरो, तो ये कितना हो गया? हमको ज़ीरो मिल गया, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में तो कितना डिग्री एंगल बनेगा? हमको 0 डिग्री, ठीक है। आंसर आ गया हमारा पहला। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है कि दो वेक्टर हैं, द एंगल सस्टेनेड बाय द वेक्टर ए। अभी सिर्फ हमको ये वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए कैप 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 12 के कैप। अब देखिए ये वेस्ट बंगाल जेईई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस में हमको एंगल निकालना है। सपोज करा ये कोई वेक्टर था, एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर था, यहाँ एक्स ले लिया, यहाँ वाई ले लिया और यहाँ जेड ले लिया।
अब इसकी कोई पोजीशन है एक्स एक्सिस पे, तो ये 4 डिस्टेंस पर है, यानी कि सपोज करा ये 4 है और वाई पर कितनी है 3 है, तो हमने इसको यहाँ सपोज कर लिया। और के पर कितना है 12, तो 12 का ये दूर की तरफ होगा। अब पोजीशन ये है हमारी स्पेस में, ठीक है, वेक्टर की कोई पोजीशन है, सपोज कर लिया यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल निकालना है। तो देखिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में यहाँ पर सपोज कर लिया इसमें थीटा होता है, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखिए ये होती है वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस, यानी कि इसको अल्फा ले लेते हैं, अलग अलग एंगल ले लिया हमने, कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन होती है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और तीसरी इक्वेशन होती है, हमको इसको अगर लिखना हो ए एक्स जब हमको निकालना होता है तो ए अपॉन एक्स, यानी कि ये हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस ए वाई मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस ए जेड मोड ऑफ वेक्टर के। तो हमको इतना तो पता चल गया कि एंगल हमारा किसके रेस्पेक्ट में आना है, कॉस के रेस्पेक्ट में। या तो आंसर हमारा ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। तो हम सबसे पहले मोड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करते हैं। मोड ऑफ ए वेक्टर हमने फाइंड करा तो कितना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब मोड ऑफ वेक्टर ए एक्स निकालेंगे तो कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया 4 4 से 16 होते हैं, 3 3 से 9 होते हैं, और ये कितना हो गया 12 का 144 हो गया। और इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 169 अंडर रूट में। और 169 किसकी वैल्यू होती है 13 की। तो यानी कि वेक्टर ए एक्स यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स मोड ऑफ वेक्टर एक्स लेंगे यानी कि ए एक्स, तो ये हो गया 4। और ये कितना हो गया मोड ऑफ वेक्टर आया इसका ए यानी कि 13, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस इनवर्स 4/13, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना है, इसका आंसर है हमारा सी। अब देखिए ये एएमयू के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, यानी कि ये दिए हुए हैं तुमको, हमको ये इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। सपोज करा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर 1/2। अभी देखते हैं 1/2 ये वाला आंसर किसके इक्वल है, यहाँ पर कहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दे रहा है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, AIEEE के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए वी नो डैट, देखिए ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब देखिए ए बी कितना होता है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, और ये भी कितना होगा माइनस, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ए बी साइन थीटा। अब देखिए ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 0, तो ये कितना हो गया ट्वाइस ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 के अंदर चले जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0, और थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, ठीक है। 0 इसके अंदर है नहीं है, तो अब हम समझेंगे इसको साइन ग्राफ से, ठीक है। साइन का ग्राफ कैसे चलता है, प्लस यहाँ होता है माइनस यहाँ होता है, ये 0 है, यानी कि मैक्सिमम ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलता है साइन का ग्राफ। ये वैल्यू 0 पर 0 होती है, 190 डिग्री पर होता है π/2, और फिर ये कितना हो गया हमारा पाई ले लेंगे यहाँ पर, तो यानी कि साइन की वैल्यू कहाँ पर 0 हो जाएगी, पाई पर 0 होती है, 2π पर 0 होती है, यानी कि इसी तरीके से साइन थीटा साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 कब कब होगा पाई पर, 2π पर, 3π पर, 4π पर। अब देखो इसमें से कोई आंसर दिया हुआ है, तो आंसर हमको दिया हुआ है ए, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका पाई। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस तरह से ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है एक लाइन के ऊपर, ठीक है, और वो क्या करती है 90 डिग्री एंगल में डिवाइड करती है, तो इनके बीच में कितना है 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 0, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वेक्टर ए हमको कितना गिवन है, वेक्टर ए ये रहा वेक्टर ए, ट्वाइस आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट, ठीक है, यानी कि हमें ए डॉट भी निकालना है और 0 की इक्वल करना है। आई ये कितना हो गया, ये ऐसे इक्वल होता है, देखिए
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर, अभी समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप माइनस एन के कैप इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीपल हम इसके साथ में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2, और इसका मल्टीपल इसके साथ में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6, क्योंकि जे डॉट जे आई डॉट आई, ये देखिए आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के विल इक्वल टू कितना होता है, ये 1 होता है। कितनी होती है वैल्यू इसकी 1। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 माइनस 4n। ठीक है, तो ये कितना मिल गया हमको माइनस 4n इज इक्वल टू 0। 8 प्लस यानी कि 8 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4n इज इक्वल टू 0। अभी 4n विल बी इक्वल टू 8, तो 4 2 जा 8, n वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो n विल बी इक्वल टू कितना हो गया 2। आंसर कितना हो गया 2। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो हम पढ़ाएंगे मोशन इन अ प्लेन, XY प्लेन। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ठीक है।